बस लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की हुई होगी। वंस वी आर डन विद द टेंसेस फिर इसका आपका प्रॉपर टेस्ट होगा। तो आज वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड वन, दैट इज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। साथ साथ आप लिखते ही जाएं। बल्कि यू कैन वेट, समझ भी सकते हैं आप। जो भी आपको कोई चीज़ दी जाती है आपने सबसे पहले उसका यूजेज देखना होता है कि ये चीज़ इस्तेमाल कहाँ हो रही है। लाइक यू शैल हैव द आंसर ऑफ दैट वन वर्ड, इसका मतलब है वाई। कोई काम आपसे करने को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। तो ये टेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यू शैल नो कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है। तो वाई इसकी सेग्रीगेशन हम करेंगे प्रेजेंट यानी जो प्रेजेंट है, और कॉन्टिन्यूअस जो चल रहा है यानी अभी जो कोई चीज़ चल रही है, दैट इज़ योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लाइक आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ, यू आर लिसनिंग, वी आर सिटिंग, राइट। तो ये जो काम चल रहा होता है उन चीज़ों को बयान करने के लिए वी गो फॉर द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं? HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। तो इसके हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं? इज, एम, आर, तीन हैं। अब ये डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये डिफरेंट जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ ये इसको हम यूज़ करते हैं। इसको हम किन किन प्रोनाउंस के साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, कोई भी इन सिंगुलर नाउन, उसके साथ हम किसको यूज कर रहे हैं? इज। एंड देन एम, आई, विद आई वी पुट एम। सर लोगों ने कुछ बोला था नहीं इसमें। अच्छा ये रिकॉर्ड हो रहा है, यू शैल नो एंड आई डू नॉट नो एडिटिंग में इसको ऐसे ही पुट करूँगा। आप मेरी वीडियोस देखें, आई हैव नॉट एडिटेड एनीथिंग। मैं बस शुरू करता हूँ और अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग आती नहीं है। फाइन, तो आई एम, उसके बाद क्या है? आर। आर के साथ क्या क्या यूज़ होता है? यू, वी, दे एंड प्लूरल नेम। आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा आता है, शाबाश। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस उर्दू में पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहा हूँ, या दिस इज़ द उर्दू पहचान एंड यू नो इट। अब टेंसेस को मैं उर्दू में आपको कैसे पढ़ाऊँ, बट सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाना चाहें कैसे होगा? ही इज़ प्लेइंग। नेगेटिव क्या होगा? ही इज नॉट प्लेइंग, व्हाटएवर। उसके बाद ये इज ऊपर आ जाएगा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट या व्हाटएवर इज देयर। क्वेश्चन मार्क आपने साथ लगाना है। ये टेंस आसान है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अब हम एक काम और करेंगे, आपको मैं सेंटेंस दूंगा एक, आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल में दूंगा, आपने उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करना है, और फिर उसी सेंटेंस का आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, और फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप उसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है वो लिखोगे। तो सेंटेंस इज शी ईट्स फूड। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आप जो है इसको चेंज करो इसके नेगेटिव में, इसी टेंस के
नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, और देन आ जाओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करो। जी हाँ, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल मैंने दिया हुआ है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में करो, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव में करो। जी, डज जो है इसका डी कैपिटल कर लो। अब इसी को जो है आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी चेंज करो। टेंसेस आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर लो। बताओ। She does not eat food. Does she eat food? She is eating food. She is not eating food. Is she eating food? जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस है आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करो। आप क्यों परेशान हो भाई? ठीक है, हैव अ सीट प्लीज। गुड। She eats food. She does not eat food. Does she eat food? She is eating food. She is not eating food. इज शी ईटिंग फूड? सही है। तकरीबन सब ने ऐसे ही किया होगा। लुक एट योर सेंटेंसेस। आपने शी ईट्स फूड, शी डज नॉट ईट फूड, डज शी ईट फूड, यही लिखा। शी इज़ ईटिंग फूड, शी इज़ नॉट ईटिंग फूड, इज़ शी ईटिंग फूड। कोई बच्चा जिसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मसला है, प्लीज़ लेट मी नो। क्योंकि आपने पहले मतलब फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो, पहले पढ़ चुके हो। दिस इज़ वाई मैं माइन्यूट डिटेल्स में नहीं जा रहा, बिकॉज यू नो दैट। अब उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट वो कॉन्टिन्यूअस था कि प्रेजेंट में जो कुछ चल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई चीज़ है वो हो चुका है, तो आपका जो उसमें उर्दू सेंटेंसेस के एंड में आएगा वो है चुका है, चुकी है, चुका हूँ, ये वगैरह आपके प्रेजेंट परफेक्ट में। हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े हुए थे, कौन कौन से थे? हैव और हैज़, ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या थे? डू डज। ये कुछ आवाज़ मुझे आई, पूरी नहीं आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सर अगेन अगेन। ये लाश क्यों नहीं बोल रहा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज आर एम, इज आर एम, राइट। और प्रेजेंट परफेक्ट का हैव हैज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है? फर्स्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्योंकि थर्ड नंबर पे है तो थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज होता है। ऑल द थ्री परफेक्ट टेंसेस उसमें वी गो फॉर द थर्ड फॉर्म। हैव हम किसके साथ लगाते हैं? जितने भी आपके प्लूरल आते हैं, इसका ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम। इस ग्रुप में कल बहुत कम बच्चे ऐड थे, क्यों? जो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, बाकी कहाँ थे? लाइक हु वाज द एडमिन? ये सब जिनके वालिदैन के नंबर्स तो होंगे बच्चा, जिनमें व्हाट्सएप है, वहाँ पे जो आपको मैं कोई भी असाइनमेंट वगैरह दूंगा रिगार्डिंग दिस, तो आपका कोई ना कोई नंबर जो है वो इनके साथ होना चाहिए। हु इज़ द एडमिन देयर? वो एडमिन है। मुझे कल किसने ऐड किया? मेक वन एडमिन, और सारे बच्चे नंबर्स इनको दे, वो आज लाजमी करेगा, सो दैट यू डू नॉट मिस एनीथिंग। अच्छा, ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या है सिंपल का?
subject plus helping verb plus third form of the verb plus object plus dot. अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा? सब्जेक्ट को हम ले लेंगे ही हैज़ प्लेड क्रिकेट. इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव. ही हैज़ प्लेड क्रिकेट का इंटरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? Has he played cricket? Right. She ate food. इसका नेगेटिव. She has eaten food. She has not eaten food. Interrogative. Has she eaten food? They have gone to school. Interrogative. If they go to school. Negative interrogative. Negative interrogative. They have gone to school. They have gone to school. They have gone to school. They have not gone to school. Does they have? Does those were present indefinite. Sir, they have not gone to school. If they Have go they to gone to school. school? If they gone to school. ये आपका इंटरोगेटिव है. नेगेटिव They इंटरोगेटिव. have not gone to school. Have they not gone to school? Have they not gone to school? हमने नहीं पढ़ा लेकिन आपने शायद पढ़ा होगा. ये formal है. सिंपल आपका आता है he has played cricket, he has not played cricket, has he played cricket, has he not played cricket. क्या उसने क्रिकेट नहीं खेली है? राइट. तो वो आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव हो जाता है. जी प्लीज़. अभी जो मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाया मैं बताता हूँ. अब इसमें आपने का क्या मसला है? अच्छा, एक बच्चा है आपके घर में, आप पूछ रहे हो क्या उसने खाना नहीं खाया. अब ज़रा अंग्रेज़ी में पूछ के बताओ, क्या उसने खाना नहीं खाया? Has he not eaten food? हाँ, कोई अल्टरनेटिव इसके अलावा है? देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमने करनी होती हैं. एक रूल है वो हर जगह नहीं होता अप्लाई. Did he not eat food? डिड ही नॉट ईट फूड. क्या उसने खाना नहीं खाए? वो पास्ट में जा रहा है, हम उसकी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में. सो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन. अब जो इन दोनों टेंसेस पे हम रुकेंगे. थर्ड में आपके पास आ रहा है सिंस और फॉर, फोर्थ वन में. तो वो एक अलग सी स्टोरी है. लाइक हाउ मेनी ऑफ यू नो वे टू यूज सिंस एंड फॉर? यस. Sir, since is used with specific time and for is used for unspecific time. Could you please elaborate what do you mean by the specific time? So, specific time means from morning, from evening. Since Since for. evening, since night, since morning, and for means for 1 hour, for 2 hours, for 2 days, for 2 years, for 1 month. Good, good. Yes. Since is used for that we know that's like you can say that today morning it's used for success like today morning he is eaten food. And if you say sir for use for unspecific time like sir we are saying that for 1 hour means to reach hour we are not saying that. Good, good, good. You can stop the recording now. Just press the